हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आप लोगों का एक कमेंट था कि फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद क्या हम ऐप लॉक से डिलीट हुई डेटा अगर आप चाहते हो ऐप लॉक से डिलीट हुई डेटा को वापस लाना, तो इसका सिर्फ एक मेथड है जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, उस मेथड को आप फॉलो करके अपने फ़ोन से डिलीट हुए ऐप लॉक के डेटा को वापस ला सकते हो। देखो, सेकंड मेथड जो है वो सेकंड मेथड 90% फ़ोन्स में वर्क करता है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और प्रॉपरली आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो फिर आपका फ़ोन भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम फर्स्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, और फर्स्ट जो तरीका है, जो कि ईजी तरीका है, वो आप फॉलो करके अपने डेटा को वापस ला सकते हो। देखो, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर मैं ऑन कर देता हूँ ताकि सब कुछ यार आपके आंखों के सामने हो। यहाँ पे मेन वैल्यू यही होता है कि सारा काम आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं, एक्स रिकॉर्डर। और इस टाइम मैं अगर कहूँ मेरे फ़ोन में ऐप लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव आपके सामने करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, मेरा इस फ़ोन का स्क्रीन आ चुका होगा। अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ऐप लॉक है क्या मेरे फ़ोन में, क्योंकि देखो डाटा रिकवरी तभी कर सकते हो। देखो ऐप लॉक यहाँ पे है, सॉरी ऐप लॉक है मेरे फ़ोन में। फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे है ऐप लॉक, ये रहा। देखो, इसे मैं विदाउट कुछ देखे इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद डेटा नहीं होता फ़ोन में, तो ऐप को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, यही कंडीशन में आपका फ़ोन है, आपके पास ऐप लॉक नहीं है। ठीक, बेसिकली यही मेथड आपको फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो मेथड क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से कि वो मेथड क्या है आखिर, और कैसे उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे आते हैं, और प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे हम ऐप लॉक लिखते हैं। अब आप में से 90% लोग ये सोच रहे होंगे, भैया जब ऐप लॉक डिलीट ही करना था तो ऐप लॉक आप वापस क्यों इंस्टॉल कर रहे हो। लेकिन भैया ऐप लॉक मैं वापस इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ आपके आंखों के सामने हो। 23 MB का ही ऐप लॉक है यहाँ पे। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है, और जो जीमेल आईडी से आपको लगता है आपका ईमेल आईडी है उसको आपको खोल लेना है। मेरा ये जीमेल आईडी है जिससे मेरा ऐप लॉक अटैच था। अब मैं यहाँ पे चेकआउट करूँगा कि ऐप लॉक अटैच था या बाद में हट गया था या फिर कुछ दिक्कत। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 GB यहाँ पे 15 GB में से फुल है। ठीक है, यहाँ पे हम एडिशनल पे आते हैं, डेटा एंड प्राइवेसी पे नीचे आते हैं। नीचे आपको बहुत कुछ देखने को ऐसे मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी ऐप्स देखनी पड़ेगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है। ठीक है, हमारा ऐप लॉक जो है थर्ड पार्टी ऐप है जिसमें अपने डेटा, फ़ोटोज़, वीडियोज़ को हाइड करते हैं। यहाँ पे टोटल 20 ऐप्स हैं जो कि मेरे फ़ोन के जीमेल से कनेक्ट हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आप देख सकते हो ऐप लॉक है। ठीक है, यहाँ पे ऐप लॉक में आप देख सकते हो हाउ टू गूगल हेल्प यू साइन इन। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा गूगल ड्राइव पे रखता है, यहाँ पे इसने साफ मेंशन किया है। यहाँ पे हम चाहे तो सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन था कि कैसे डिलीट करते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो ऐप लॉक का डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ऐप लॉक इंस्टॉल हो चुका होगा लगभग। हमने चेक कर लिया कि हमारा ऐप लॉक हमारी ईमेल से कनेक्ट है। अब यहाँ पे ऐप लॉक मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपको कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड आपके सामने सेट किया। यहाँ पे एग्री पे क्लिक किया। यहाँ पे इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप करना चाहते हो, तो वॉलेट में आते हैं, फ़ोन का परमिशन देते हैं। भैया हम वॉलेट में आ रहे हैं, ऐप को चलने के लिए हमने परमिशन दे दिया, ऐप चल सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपली क्लाउड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्कैन डिसेबल को ऑन करते हैं। अब इसको ऑन करते हैं तो फिर हमने चेक किया कि इस ईमेल में हमारा डेटा है। तो इस ईमेल में अगर आपका डेटा है तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सारे परमिशंस यहाँ पे हमने अलाउ किए, कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ पे ये हैकर वर्ड पे चला गया है। ठीक है, बट इस आईडी से हमारा डेटा नहीं है। फिर हम इसे बंद करते हैं, फिर इसे इनेबल करते हैं।
यहाँ से इस आईडी पे हमारा डेटा जो कि नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका डेटा वापस नहीं आएगा। आप ये गलती करते हो कि कोई भी ईमेल ऐसे चेक कर लिया। हमने किस में चेक किया? हमने चेक किया इस वाले आईडी पे जिस पे DPA लगा है, और यहाँ पे हमने दूसरा ईमेल अपना ऐड कर दिया। 90% लोग ये गलती करने के बाद बोलते हो कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये गलती करने के बाद आपका रहता है कि भैया नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्यों आएगा? ये ईमेल ही नहीं है आपका जिस ईमेल में डेटा है आपके। तो जब डेटा नहीं है आपके उस ईमेल में तो कहाँ से आएगा? तो बेसिकली यही बात है कि क्लाउड स्टोरेज का डेटा कैसे वापस लाते हैं, ठीक है। अगर फ़ोन फॉर्मेट हो गया तो आपका सेकंड प्रायोरिटी यही होता है कि आप क्लाउड स्टोरेज का डेटा वापस लाओ। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें फिर से यहाँ पे ऐप लॉक पे आना होगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, यहाँ पे आई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से हमें इसका स्टोरेज को क्लियर करना होगा। मैनेज स्टोरेज पे आते हैं। देखो ये सब सीखे रहोगे तभी आप लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे हम क्लियर डाटा कर देते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं, ऐप लॉक हमारा हो गया पहले जैसा। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल्स को ट्राई करना होगा कि किस ईमेल में डाटा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं ट्राई करोगे किस ईमेल में डाटा है तो आप कैसे रिकवर करोगे? एक बार फिर से करते हैं। प्रॉपर वर्क नहीं हुआ हमारा। पासवर्ड सेट करते हैं, क्लियर डाटा, ओके। ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड में बंद हो जाएगा, ठीक है। क्वाइट इन 1 सेकंड। अब ऐप लॉक खोलते हैं तो ऐप लॉक अब रीसेट हुआ। अब देखो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, कोई भी पासवर्ड हम सेट करते हैं बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं एग्री पे, यहाँ पे हम आते हैं वॉलेट पे, यहाँ पे क्लाउड पे आते हैं, यहाँ पे अनेबल करते हैं। अब देखो इस वाले में नहीं था, इस वाले में था, मैंने इसमें क्लिक किया था। अब इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी आंखों के सामने आएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। देखो कभी बार होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इशू होता है, नहीं शो होता। तो यहाँ पे हम बंद करते हैं, फिर से चालू करते हैं। गर्मी साला बहुत हो रही है, बट आपके लिए बताना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता मैं, बट आपको अगर मैं लाइव प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए लाइव करके दिखाना ज़रूरी होता है। बंद करके चालू कर सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने सारे फ़ोटोज़, यहाँ पे 21 फ़ोटोज़ आ चुके हैं। और यहाँ पे भैया लोड हो रहा है ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये प्रोसेस है डेटा को वापस लाने का। मैं ये आखिरी बार बता रहा हूँ। अब मत बोलना फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद डेटा वापस आता है या नहीं, क्योंकि फ़ोन फॉर्मेट हो गया तो आपके यहाँ पे स्टोरेज नहीं है, आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं है वो कि आप अपना डेटा वापस ला सकते हो। सेकंड होता है रिकवरी मेथड। रिकवरी मेथड में आपको अपने फ़ोन को बूट लोडर पे लगाना पड़ता है, बूट लोडर से आपको डेटा को रिकवर करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा अगर आप करोगे तो हो सकता है आपका फ़ोन बाद में ख़राब भी हो जाए, क्योंकि अगर सही प्रोसेस नहीं किए तो फ़ोन का डेटा जो है वो ख़राब हो जाता है कई बार। तो उससे अच्छा है कि ये नॉर्मली आप यूज़ करके अपने डेटा को वापस लाओ, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा आपको चाहिए बूट लोडर से अनलॉक करके डेटा को वापस लाना है तो आप चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो फिर हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।